हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, यही हम जानेंगे। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर इस चैनल पर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का दिल से वेलकम है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो ये जो एनर्जी शिफ्ट है बहुत लोगों के लिए इमीडिएट शिफ्ट हो सकता है और काफ़ी सारे अदर लोगों के लिए ये शिफ्ट टाइमलेस भी हो सकता है गाइस। यहाँ पर जो एनर्जी की वाइब मैं सेंस कर रही हूँ ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या फिर ये आपके एक तरह से हायर लेवल सोलमेट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर एनर्जीज अपीयर हुई हैं 4 ऑफ स्प्रिंग एंड 9 ऑफ विंटर। ये आपके पर्सन की करंट थॉट्स हैं आपको लेकर। 4 ऑफ स्प्रिंग के कार्ड में लिखा है बी ग्रेटफुल, यू हैव मच टू सेलिब्रेट, डीप फीलिंग्स ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस, अ कंटेंटेड पर्सनल लाइफ। तो आप के प्रेजेंस की वजह से आपके पर्सन एक कंटेंटमेंट अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं। यानी कि जब भी ये आपकी एनर्जी में चैनल होते हैं तो इन्हें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। एक तरह से सुकून इन्हें महसूस होता है। वो एक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस कह सकते हैं या फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट भी कह सकते हैं आप। जबकि आपके पर्सन की लाइफ बहुत ज़्यादा हेक्टिक रही होगी। अगर ये काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, इन्हें बिल्कुल भी अगर फुर्सत नहीं मिलती, ये हमेशा खुद को आइदर अपने करियर फ्रंट पर बना कर रखते हैं या फिर अपने फैमिली फ्रंट पर अगर बना कर रखते हैं, तो हो सकता है ये काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, इनकी लाइफ में बिल्कुल भी सुकून नहीं रहा होगा। लेकिन आपकी एनर्जी इतनी सूदिंग है, इतनी ज़्यादा हीलिंग है इस पर्सन के लिए कि जब कभी भी आइदर ये आपसे बात कर रहे हैं या फिर आपके साथ एक एनर्जी एक्सचेंज में आ रहे हैं, तब ये बहुत ही ज़्यादा कंटेनमेंट महसूस करते हैं, एक हैप्पी फीलिंग ये आपके साथ महसूस करते होंगे गाइस। और यहाँ पर एट द सेम टाइम 9 ऑफ विंटर की भी एनर्जीज अपीयर हुई हैं। इस कार्ड में लिखा है unfounded fears, focusing on worst case scenarios, allowing worry to grow out of proportion to the problem। तो आप दोनों के बीच में कुछ बातें ऐसी होंगी जिसको लेकर ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है। अगर आप दोनों एक यूनियन में आने के लिए परेशान हैं तो आपके पर्सन यही सोचते हैं कि आपके पर्सन यहाँ पर ऐसा क्या एफर्ट रख सकते हैं या फिर ऐसा क्या स्टेप ले सकते हैं कि इस यूनियन को ये पॉसिबल कर सकें। आप दोनों की लाइफ में यूनियन बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। जैसे कि मैं ऐसा कह सकती हूँ कि 3D लाइफ में आप दोनों का एक हो पाना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। जबकि स्पिरिचुअल लेवल्स पर आप दोनों ऑलरेडी एक यूनियन देख पा रहे हो। ये आपके साथ 5D लेवल पर ऑलरेडी एक कनेक्ट बना चुके हैं। इन्हें सोल लेवल पर आपके साथ एक कनेक्टिविटी ऑलरेडी महसूस होती है गाइस। लेकिन जब बात 3D फ्रंट की आती है, प्रैक्टिकल लाइफ की आती है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पर ये खुद को बहुत ज़्यादा एंग्शियस या स्ट्रेस में देख रहे हैं खुद को। एक तरह की वरी इन्हें सताती है कि कैसे यहाँ पर चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। हो सकता है इनके लाइफ के गोल्स कुछ और होंगे, इनका पर्सपेक्टिव कुछ और होगा और ऑल ऑफ अ सडन इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पर इन्होंने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इनकी ज़िंदगी एक तरह से चलती जा रही थी, सडनली आप इनकी लाइफ में आ जाते हो तो इनका वो जो पेस था वो डिस्टर्ब हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब इन्हें नहीं पता कि अब यहाँ पर ये क्या क्या एडजस्टमेंट्स करेंगे कि ये अपनी लाइफ में आपको देख सकें। और एट द सेम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि ये खोना भी नहीं चाहते आपको। और जो वरी की एनर्जीज यहाँ पर यही कहती है, 9 ऑफ विंटर टॉक्स अबाउट द 9 ऑफ सोर्ड्स। तो ऑफ कोर्स ये स्लीपलेस नाइट्स में बने रहते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं आपके बारे में, वर्स्ट केस सिनेरियोज के बारे में सोच रहे होते हैं कि अगर आपको ये मिस आउट कर जाते हैं अपने लाइफ से तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स इन्हें उठानी पड़ सकती है। आप जैसा मैच इन्हें शायद कहीं और नहीं मिल सकता। आपको अगर ये खो देंगे तो अपनी लाइफ की वो खुशी खो देंगे जो हो सकता है इन्हें एक गिफ्ट की तरह मिली है। काफ़ी लंबे समय के बाद ऐसा रिवॉर्ड इन्हें यूनिवर्स की तरफ से मिला है और ये बिल्कुल भी आपको खोना नहीं चाहते। तो ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा
एक एंग्शियस एनर्जीज में हैं, फियर्स में बने हुए हैं, अननोन फियर कह सकते हैं, जो कि एक्चुअल में ऐसे फियर्स अभी एग्जिस्ट नहीं करते। ये बस सोच कर परेशान है कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, अगर आप इनकी लाइफ से वॉक अवे हो जाते हो तो तब इनका क्या होगा। ऐसी कई सारी बातें ये शायद सोचते होंगे। तो ये क्या चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन में। यहाँ पर 3 ऑफ स्प्रिंग की एनर्जीज अपीयर हुई हैं। इस कार्ड में लिखा है, प्लान योर नेक्स्ट स्टेप्स with an eye to the long term. Have patience. There are more good things to come. Satisfaction from a job well done. तो आपके पर्सन हो सकता है आपको लेकर बहुत कुछ सोच रहे हैं अभी। जब ये नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं तो एट द सेम टाइम ये पॉजिटिव चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं। हो सकता है इनके माइंड में कोई प्लानिंग्स होंगी कि ये कैसे बैलेंस कर सकें। अगर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जिन्हें कॉन्कर कर कर ही आप शायद 3D लाइफ में एक यूनियन में आ सकते हो, तो आपके पर्सन 100% यहाँ पर बहुत सारे सिनेरियोज के बारे में सोच रहे हैं। और यही वजह है कि ये वर्स्ट केस सिनेरियोज एज वेल एज पॉजिटिव प्लानिंग्स दोनों चीज़ों के बारे में जब सोच रहे हैं तो हो सकता है ये किन्हीं फियर्स में स्टक हो जाते हैं या फिर इन्हें कुछ चीज़ें परेशान कर जाती हैं। और इसी वजह से एक जो वो वाइब है ना, जब आपके पर्सन परेशान होते हैं तो आपको भी वो वाइब सेंस होती होगी और आप दोनों का एक जो डायरेक्ट कनेक्शन ऐसा होगा थॉट्स लेवल पर या फिर इवन वाइब्रेशनल लेवल्स पर कि ये जब भी कुछ परेशान होते हैं तो आपको शायद वो इंट्यूशन आती होगी या फिर एक जो वाइब है वो आपको सताती होगी। तो आपका भी उन्हीं सारी चीज़ों की तरफ ध्यान जाता होगा, जैसे कि हम कह सकते हैं ना वर्स्ट के सिनेरियोज की तरफ आप भी सोचने लग पड़ते हो। तो ये डायनामिक मैं यहाँ पर एग्जैक्टली अभी देख रही हूँ। बहुत लोगों के लिए इमीडिएट शिफ्ट्स हो सकते हैं कि आप लोग अभी एक चिंता में बने हुए हो, एक ऐसी चिंता आप लोगों को सता रही होगी जो एक्चुअल में अभी राइट नाउ एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन आप शायद फ्यूचर के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। बट आपके पर्सन एक एक्सपेक्टेशनल एनर्जीज में बने हुए हैं। हो सकता है इन्हें पता है कुछ और ये जानते हैं कि चीज़ों को कैसे लाइक पॉसिबल किया जाए। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट मुझे नज़र आते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ ये परेशान भी हैं। ये आपसे मतलब ये आपको खोने से डरते होंगे। इन्होंने बहुत मुश्किलों से आपको हासिल किया होगा अपनी लाइफ में, ये मैं चीज़ देख रही हूँ। तो फाइनली वेयर इट इज़ लीडिंग, तो यहाँ पर 3 ऑफ ऑटम की एनर्जीज अपीयर हुई हैं। फॉलो योर पैशन व्हेन इट comes to your career. Be the best at what you do, being compensated for your creative talents. तो of course आपके पर्सन अभी राइट नाउ आइदर अपने करियर पर काम कर रहे होंगे और इन्हें पता है कि ये कुछ समय बाद वो सारी चीज़ें अचीव कर लेंगे जिन्होंने एक एज अ गोल की तरह सेट किया अपनी लाइफ में। इवन ये फैमिली लाइफ को भी लेकर हो सकता है, सोसाइटी लेवल्स पर भी हो सकता है, जहाँ पर भी इन्होंने अपना एक मकाम बनाया है वहाँ पर जितनी भी इनकी रिकग्निशन है, एक जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक स्टैब्लिशमेंट खुद के लिए सेट किया है, तो इन्हें पता है कि कुछ समय बाद ये वो सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अचीव कर लेंगे। तब ये शायद अपने डिज़ायर्स पर वर्क करना चाहते हैं। मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इंटरकनेक्टेड हैं कि टाइम को भी लेकर हो सकते हैं बहुत सारी चीज़ें कि अगर आप दोनों के बीच में टाइम फ्रेम इज़ द ऑब्स्टिकल। बहुत लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है ना कि टाइम नहीं होता, और अगर आप इनके लिए इस हद तक इंतज़ार नहीं कर सकते तो इन्हें ये भी डर होगा कि आप कहीं वॉक अवे ना हो जाएं, क्योंकि ये हद से ज़्यादा अगर आपको इंतज़ार करवा रहे हैं तो इस समय आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है कि आप अगर वॉक अवे हो रहे हो, इनसे मूव ऑन हो रहे हो, तो ये भी चीज़ ये शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि अगर आप दोनों के बीच में टाइम फ्रेम इज़ द मेन ऑब्स्टिकल, तो ऑफकोर्स आपके पर्सन इस चीज़ को बहुत जल्दी में कंप्लीट करना चाहते हैं जो भी इन्होंने गोल सेट किए हैं, ताकि ये वापस से आपकी तरफ कम बैक कर सके। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बट स्टिल वी विल जस्ट क्लैरिफाई दीज कार्ड्स टू नो मोर अबाउट दिस सिचुएशन। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जजमेंट, 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन एंड द फूल। ये इनकी करंट थॉट्स हैं आपको लेकर। यानी कि हो सकता है अपनी ज़िंदगी में इन्होंने हमेशा जो भी चाहा है इन्हें वो मिला होगा, या फिर ये इतने ज़िद्दी या स्टबन किस्म के पर्सन होंगे
ये जब भी जो भी कुछ चाहते हैं अपनी लाइफ में उस चीज़ को कॉन्कर करके ही लाइक सांस लेते हैं, गो गेटर वाली पर्सनैलिटी होगी इनकी। और ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी होंगे। इन्होंने अपनी ज़िंदगी को काफ़ी सारे वेज में सीरियसली लिया है। ये अनथक कोशिश करते होंगे कि इन्हें जो भी चाहिए ये उस चीज़ को हासिल करके ही रहें। तो ऑफ कोर्स जब आपके बारे में ये सोचते हैं तो इनका वो जो गो गेटर वाला फील है, वो जो जज्बा है, वो और भी ज़्यादा आउटशाइन होता होगा कि ये आपको सच में अचीव करना चाहते हैं। आप इनके लिए एक ट्रेजर हैं। एक तरह से आप इनके लिए, मैं कह सकती हूँ ना, एक ट्रॉफी की तरह हैं जो बहुत टाइम के बाद ऐसी अपॉर्चुनिटी शायद इन्हें मिली होगी और ये अपने सारे टूल्स को अभी एक तरह से गैदर करके उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। मतलब आपको खोने नहीं देना चाहते। आपको ये अपनी लाइफ से वॉक अवे होता हुआ नहीं देख सकते। अगर आप दोनों के बीच में रिसेंटली इस तरह की कोई कन्वर्सेशंस हुई हैं गाइस, कि जहाँ पर आप दोनों ने आइदर एक दूसरे से वॉक अवे होने के बारे में डिस्कशन की होगी, या फिर ऐसी अगर इन्हें वाइब भी आ रही है कि बहुत लंबा यहाँ पर आपको शायद इंतज़ार करना पड़ रहा होगा, तो इसलिए ये एक चांस चाहते हैं आपसे, एक अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स से चाहते होंगे कि कुछ टाइम इन्हें मिले कि इन पर जितना भी बर्डन है अभी राइट नाउ, ये उस बर्डन से आज़ाद हो सके। यहाँ पर जो और भी कार्ड्स हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो ऑफ कोर्स ये आप में वो एक ऐसी पर्सनालिटी देखते हैं जो इनके लिए एक हीलिंग या फिर एक जेनरस और लाइक गिविंग पर्सन की तरह आप शायद इन्हें नजर आते होंगे। इवन आपका जो नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग होगा। अपने बहुत सारे चाइल्डहुड ट्रॉमाज इन्होंने हो सकता है आपके साथ जुड़कर हील किए होंगे, कि आप जिस तरह से इन्हें कंफर्ट करते हो, जिस तरह से आप इनकी तरफ एक सूदिंग एनर्जी भेजते हो, तो इनके इनर चाइल्ड को वो हीलिंग्स मिलती हैं, जिसके चलते ये आपको रिकग्नाइज कर चुके हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया भी कि ये आपको अपना एक डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं, या फिर वो एक सोल लेवल तक की कनेक्टिविटी आपके साथ देखते हैं। तो इन्हें पता तो चल गया है कि आप इनके लिए कौन हैं, बट यहाँ पर क्योंकि हालात ऐसे होंगे, कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे आउट ऑफ फैक्टर्स, कि इन्हें लगता है कि ये आपको कहीं खो ना दे। फाइन। या फिर अगर आप इनके लिए ज़्यादा टाइम तक रुके नहीं रह सकते, तो शायद आपके पर्सन एक तरह से वर्स्ट केस सिनेरियो ये भी सोच रहे होंगे कि कहीं आप वॉक अवे ना हो जाएं। क्या आप इनके लिए इस हद तक इंतज़ार कर सकेंगे? क्योंकि इनके लाइफ के कुछ गोल्स हैं और ये अपने गोल्स को जब तक पूरा नहीं कर लेते, ये आपकी तरफ किसी तरह का कोई लीप ऑफ फेथ नहीं ले सकते। सच में इनके ऊपर कुछ बर्डन्स हैं, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जहाँ से ये बिल्कुल ही खुलकर नहीं छूट सकते। इन्हें अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना ही पड़ेगा। एंड द फूल टॉक्स अबाउट कि एक ऐसा पर्सन जो किसी तरह का कोई बर्डन कैरी नहीं करता, बट आपके पर्सन की लाइफ में कुछ बर्डन्स हैं। फैमिली लाइफ को लेकर हो सकती है, इनके पर्सनल गोल्स हो सकते हैं। हो सकता है इन्होंने ऑलरेडी किसी बिजनेस पर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया होगा और ये इंतज़ार कर रहे हैं कि जब तक जहाँ पर भी इन्होंने इन्वेस्ट किया है वहाँ से इनको एक हार्वेस्ट नहीं मिल जाता अच्छा खासा, तब तक ये कहीं और अपना फोकस नहीं चैनल कर सकते। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर कि आपके पर्सन ने ऑलरेडी कहीं कमिट किया हुआ है। बट ऑफ कोर्स यहाँ पर मैं किसी तरह का कोई थर्ड पार्टी एंगल नहीं देख रही हूँ। ये एक सिचुएशन है ऑफ कोर्स, जहाँ पर आपके पर्सन स्टक हैं और ये कहीं वर्क कर रहे हैं और इनका मेन फोकस हो सकता है पैसा या फिर फैमिली। तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ। तो ये आपके साथ किन फीलिंग्स में बने हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं द टावर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, द एम्प्रेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो ऑफ कोर्स ये आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है और ये आपके साथ डीपली एक लव में बने हुए हैं, लव की फीलिंग्स में ये बने हुए हैं। द लवर्स टॉक्स अबाउट द अट्रैक्शन, द लव, इवन द इमेजिनेशन। ये आपके साथ बहुत कुछ शायद सोचते होंगे, इमेजिन करते होंगे, लेकिन यहाँ पर द टावर टॉक्स अबाउट, हो सकता है आप इनसे एक सेपरेशन में होंगे, आप शायद इनसे वॉक अवे हो चुके होंगे, या फिर आप दोनों के बीच में आजकल किसी तरह की कोई कम्युनिकेशन नहीं होती, जिसकी वजह से आपके पर्सन एक तरह से परेशान भी है। हमने इनकी 9 ऑफ विंटर वाली एनर्जीज देखी थी, तो दे आर वरीड फॉर समथिंग, बट
इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि ये वरीड इसलिए हैं क्योंकि आप एक ऐसे डिजर्विंग पर्सन होंगे कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस होंगे। इस बात को लेकर भी ये चिंतित हो सकते हैं गाइस कि कहीं आप इन्हें छोड़कर किसी और को इनके ऊपर चूज़ ना कर लें, ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर मैं एक फैक्टर देख रही हूँ। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ऑप्शंस हैं। जितनी भी यहाँ पर फेमिनिन्स बनी हुई हैं, अगर आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, तो आपके पर्सन इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड हैं। ये आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते। तो ये शायद जितना भी इन्वेस्ट कर रहे हैं आपकी तरफ एक लिटिल लिटिल वे में इन्वेस्ट कर रहे होंगे ताकि ये आपका अटेंशन अपनी तरफ पकड़ कर रखें, ये आपको जाने नहीं देना चाहते। दैट इज़ व्हाई ये शायद किसी तरह की यहाँ पर आइदर किसी प्लानिंग में आपको नज़र आते होंगे या फिर इनकी तरफ से जितने भी जेस्चर्स वगैरह आपको मिल रहे हैं, ये आपको हर वक्त एक हिंटिंग ज़रूर दे रहे होते हैं कि दे आर देयर, प्लीज़ वेट फॉर मी और समथिंग लाइक दैट। तो आपके पर्सन यही चाहते हैं आपसे कि आप इनका इंतज़ार करें और ये आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं और आप हर वक्त इनके माइंड पर छाए रहते हो। इवन 5D लेवल्स को भी ले लो या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ ड्रीमी लेवल्स पर भी ये आपके बारे में सोचते रहते हैं। और जैसे कि हमने कॉन्शियस लेवल पर इनकी एनर्जीज देख ही ली कि ये काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, फियरफुल हैं कई सारी चीज़ों को लेकर। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आपके पर्सन आपसे बहुत ही ज़्यादा लाइक एक तरह से लविंग या फिर एक अट्रैक्शन वाली एनर्जीज में बने हुए हैं। पैशन में यहाँ पर देख रही हूँ और एक तरह का फियर भी है, खोने का डर है इन्हें और ये आपको खोना नहीं चाहते। तो मे बी दे आर वर्किंग रियली वेरी हार्ड ऑन समथिंग कि जल्द से जल्द ये जहाँ पर भी स्टक हैं वहाँ से ये खुद को रिलीज कर सकें और आपकी तरफ ये आगे बढ़ सके। तो फाइनली वेयर इट इज लीडिंग, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। चीज़ों पर से अगर आप कंट्रोल हटा देंगे तो कुछ चीज़ें नेचुरली प्रोसेस होंगी और वो आपके लिए बेहतरीन रिजल्ट्स लेकर आ सकते हैं। हर बार हर चीज़ आप कंट्रोल करें ये ज़रूरी नहीं होता। और हम अगर आप अपने पार्टनर के ऊपर से अपना कंट्रोल हटाकर उन्हें खुद से सोचने के लिए कुछ समय दे देंगे तो वो शायद हो सकता है अपने लेवल्स पर बहुत सारी चीज़ों को रिजॉल्व कर सकेंगे अपने तरीके से, क्योंकि ये भी तो खोना नहीं चाहते आपको। अगर ये खो देते हैं तो इनका भी तो नुकसान है। सिर्फ आप अकेले इन्हें क्रेव नहीं कर रहे हो, आप अकेले इन्हें नहीं मांग रहे हो, ये भी तो आपको चाहते हैं, ये भी तो आपको मांगते हैं। रिलेशनशिप हम किसको कहेंगे कि दो लोगों की वहाँ पर एक दूसरे के लिए चाहत होती है, राइट? तो ऑफ कोर्स जब आप इनके लिए एक चाहत रखते हैं तो आपके पर्सन भी आपके लिए एक चाहत रखते हैं। तो ये भी आपको खोना नहीं चाहते। हो सकता है ये भी अपने एंड पर किसी ना किसी वेज में कोई ना कोई प्लानिंग ज़रूर बना रहे होंगे, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी ज़रूर रख रहे होंगे, कुछ पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट कर रहे होंगे। और क्योंकि सबकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती, बहुत लोगों की लाइफ में किसी ना किसी बात को लेकर ऑब्स्टिकल्स होते हैं और मुझे यहाँ पर लगता है कि आइदर टाइम को लेकर एक ऑब्स्टिकल होगा, फैमिली को लेकर ऑब्स्टिकल होगा, या फिर बहुत ही लीस्ट केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने अपने गोल्स को इस कदर से प्लान किया है कि ये जब तक उस चीज़ को कंप्लीशन की तरफ नहीं ले जाते ये किसी तरह का एडजस्टमेंट नहीं कर सकते होंगे। तो ये एक चीज़ है यहाँ पर। बट इवेंचुअली जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एट ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट योर पर्सन इज़ अ रियली वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ को क्रिएट कर रहे हैं ताकि अगर इनकी फैमिली लाइफ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है या परेशानी है तो ये पहले वहाँ पर एक रेजोल्यूशन या एक हैप्पी एनर्जी वहाँ पर लेकर आना चाहते हैं ताकि ये अपनी इवेंचुअली जो भी इनकी डिज़ायर्स हैं, जो भी इनका इमोशनल फ्रंट है, जितने भी इनके ड्रीम्स हैं, तब ये उन्हें चेस कर सकें। एंड ऑफ कोर्स 9 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट दे आर गोइंग टू कम बैक टुवर्ड्स यू। तब तक ये आपका अटेंशन अपनी ओर कैच करके रखेंगे गाइस, ये आपको कहीं और जाने नहीं देंगे। ये मैं चीज़ देख रही हूँ क्योंकि ये बहुत पैशनेट हैं आपको लेकर, ये आपको खोना नहीं चाहते। जस्ट लेट गो ऑफ द थिंग्स। आप अगर सरेंडर कर देते हैं कुछ चीज़ों को तो ज़रूर यूनिवर्स इज टेकिंग दैट एक्शन फॉर यू और आपके पर्सन भी यहाँ पर एक्शन लेने वाले हैं। तो इवेंचुअली आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव शिफ्ट यहाँ पर प्रोसीड होने वाला है। अभी एक टावर मोमेंट बहुत लोगों के लिए यहाँ पर बना भी हुआ है, तो वो टावर मोमेंट आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स लेकर आएगा। जब भी टावर आता है
तब ये एक बात आप लोग याद रख लीजिए कि हमेशा तावो मोमेंट आप लोगों के लिए एक ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज़ लेकर आता है। जो होना होता है वो हो जाता है, लेकिन उसके बाद चीज़ें और आपके लिए लाइटन अप होना शुरू हो जाती हैं। आप लोगों के लिए एक प्लीज़िंग वेज़ में आपके लिए शिफ्ट्स बनते जाते हैं, नेचुरली चीज़ें अनफ़ोल्ड होती जाती हैं और इवेंचुअली आप जो चाह रहे होते हो, आप जो डिज़र्व करते हो, आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं, उस मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए, आपके मैनिफेस्टेशन तक रीच होने के लिए जितने भी ऑब्स्टिकल्स बने हुए हैं, उन ऑब्स्टिकल्स को क्लियर करने के लिए यूनिवर्स आप लोगों की लाइफ में एक तावो मोमेंट लेकर आता है और उसके बाद से चीज़ें आपके लिए बहुत ही ईज़ी हो जाती हैं। तो यही आज के शिफ्ट में आपसे कहा जा रहा है। इवन के पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। अगर उन पर ट्रस्ट रखते हो आप, तो चीज़ें आपके लिए नेचुरली प्रोसीड हो सकती हैं, क्योंकि आपने भी देख लिया आपके पर्सन की एनर्जीज़ कि दे आर रियली वेरी सीरियस फॉर यू। तो इसी के चलते आपके पर्सन की डीपर थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, ये हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू जानेंगे गाइस। तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हैं। इंस्टा आईडी का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और अगर ये जो शिफ्ट है आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।